तो आज के इस वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया है अंजनाद्री पर्वत, स्टोन चैरियट, विजय विठल टेम्पल, किंग्स बैलेंस और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं हिप्पी आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं। हम हमारे रूम से सवेरे बहुत ही जल्दी बाहर निकले थे। तो आप इन खेतों के ऊपर और कमलापुरा लेक के ऊपर ये फॉग देख सकते हो। ये हिप्पी आइलैंड जो है यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। तो गाइस, अंजनाद्री टेम्पल हम जाएंगे पहले, जो कि यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। सवेरे सवेरे यहाँ पे राइड करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था और सामने खूबसूरत सा सनराइज हो ही रहा था। रास्ते में हम्पी के ये अलग से पत्थरों वाले पहाड़ दिख रहे थे। लगभग 20 मिनट के राइड के बाद हम आखिर में अंजनाद्री पर्वत के बेस तक पहुँच गए। तो यहाँ पे बेस पे पहुँच गए हम। यहाँ पे हमें ऊपर जाना है। गाड़ी वहाँ पे पार्क करके यहाँ पे हम नाश्ते के लिए रुके हैं। नाश्ते में लिए है ये इडली। तो इस एरिया का नाम जो है ना किष्किंधा है और इसे हनुमान की बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। फिलहाल अभी यहाँ पे आपको भीड़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हम बहुत ही सवेरे सवेरे यहाँ पे आए हुए थे। जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है ना, यहाँ पे छोटी सी एक मार्केट भी है, थोड़े टाइम के बाद खुल जाएगा। यहाँ पे लोकल से हमने पूछा कि ये स्टेप्स कितनी है, तो वो बोल रहे थे कि 572 ऐसे है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है। पर ऊपर जाने से पहले यहाँ पे एक शू स्टैंड है, तो यहाँ पे शू निकाल के यहाँ पे रखना होता है। बीच बीच में ऐसे बैठने के लिए बेंचेस भी है, ऐसे बूढ़े लोग बैठ सकते हैं। हम जहाँ पे भी जाते हैं ना, स्कूल कॉलेज की विजिट होती है, आज भी है। और इस बड़े से पत्थर के नीचे ना, वहाँ पे एक डोर दिख रहा है। वहाँ से ना अंदर भी रास्ता जा रहा है। और उस डोर के सामने ही ऐसे पत्थर रखे हैं, एक के ऊपर रख के, शायद मन्नत मांगते होंगे लोग। ऊपर जाएंगे पहले। तो यहाँ पे टोटल 575 स्टेप्स है, जो कि यहाँ पे लिखा भी गया है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, वैसे वैसे भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इसके बाद हम थोड़ी ही देर में ऊपर पहुँच गए। तो ऊपर पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले दर्शन ले लिए। मंदिर के अंदर फोटो वीडियो दोनों भी अलाउड नहीं है। दर्शन लेके हम निकल गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, पर हम जब सवेरे आए थे इतनी भीड़ नहीं थी। अभी बहुत लोग हैं जो ऊपर जा रहे हैं। की ट्रिप्स आ ही रही है। ये 10वीं 12वीं ट्रिप होगी। अभी सीज़न है और हॉलीडे है। अंजनाद्री टेम्पल से थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ पे कोरेकल राइड का भी सीन यहाँ पे ही है। इधर शायद यहाँ से ना आगे जाना पड़ेगा। नदी क्रॉस करके तो हम इस साइड में आ गए। अभी ये थोड़ा सा रोड दिख रहा है, आगे जाके देखेंगे, क्योंकि एरो जो है ना इसी डायरेक्शन में था। यहाँ पे ऊपर आने के बाद ये साइनेज दिखा, सामने कुछ दिख रहा है स्ट्रक्चर, देखेंगे जाके। वहाँ पे वो साइनेज था, ये देखो, यहाँ पे पिलर ही पिलर दिख रहे हैं, पिलर, वहाँ पे पिलर। अभी कोरेकल बोट राइडिंग इस डायरेक्शन में बोले, देखते हैं जाके। और उस पत्थर वगैरह जो पिलर्स थे, उसके थोड़ा सा सामने आगे आने के बाद ये है चंद्रमौलेश्वरा टेम्पल। ये भी पुराने पिलर्स दिख रहे हैं यहाँ पे गिरे हुए। मंदिर को ऐसे सपोर्ट लगा के रखे हैं ताकि गिर ना जाए। बाहर से भी सपोर्ट है, अंदर से भी सपोर्ट लगा के रखे हैं। तो इस चंद्रमौलेश्वरा टेम्पल के साइड में ही सुग्रीव केव भी है। तो अभी जो देखे वो सुग्रीव केव थी। अभी और आगे जाना है, वहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है एकदम एंड में। वहाँ से हम उस मंदिर से इधर नीचे उतर के यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे हमें दिखता है ये पत्थर, जिसमें से 3-3 इंच के ऐसे खांचे हैं। तो इसमें क्या करते थे, ये खांचे करके इसमें लकड़ी घुसा के उसके ऊपर गर्म पानी डाल के उसको फुला लेते थे उस लकड़ी को। तो लकड़ी जब फूलती थी तो पत्थर इस तरीके से टूटता था। तो ये पत्थर तोड़ने की टेक्निक है। तो पानी की वजह से जब लकड़ी फूलती थी तो वो क्रैक डेवलप होके पत्थर टूट जाता था। और उसी के सामने यहाँ पे कोरेकल राइड का भी है। तो ये सारी लोकेशंस अगर आपको कवर करनी है तो आपको 800 रुपये पे करने होंगे। इसमें आप हर एक जगह पे उतर सकते हो। उसी के साथ साथ 500 रुपये का भी एक प्लान है, जिसमें कोटिलिंगम और विष्णु स्टोन कार्विंग ये इंक्लूड नहीं है। पर ये जो बाकी की चीज़ें हैं वो आप कवर कर सकते हो, पर वहाँ पे आप उतर नहीं सकते। आज हॉलीडे होने की वजह से कोरेकल राइड का रेट क्या है जो थी
बहुत ज़्यादा है 800 रुपये। तो उसके लिए हम कल करेंगे। हाँ, तो कोरेकल राइड का ऐसे है कि 800 रुपये है। और वो क्या करेंगे, यहाँ से लेके जाके वो जो आपको पोस्टर हमने दिखाया ना, तो वो सारी जगह दिखाएंगे और वहाँ पे जाके छोड़ देंगे। और उसमें क्या है कि आपको अगर वापस फिर से आना है तो फिर से 800 रुपये आपको देनी है और फिर से इस तरफ वो छोड़ेंगे। तो ऐसे मतलब 1600 रुपये हो जाएंगे। तो हम क्या करने वाले कि यहाँ से जो है ना, पीछे से ये रोड जाता है 14 किलोमीटर से बाइक से। तो वहाँ पे बाइक पार्क करके 2 किलोमीटर का ट्रैक है, तो वहाँ पे जाएंगे फिर। और कोरेकल राइड जो है मंडे को कर देंगे। और वीकेंड होने की वजह से ज़्यादा पैसे ले रहे, तो वीकडेज़ का एक दिन तो है अपने पास, तो उस दिन कर लेंगे कोरेकल राइड। वीकेंड और हॉलीडे एक साथ आने की वजह से आज जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है। नॉर्मली हम वीकेंड में किधर भी नहीं घूमने जाते, वीकडेज में ही जाते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। लेकिन आज हम इतनी दूर हम पे आए हैं और वो भी वीकेंड में। और इधर बहुत ज़्यादा सब महंगा हो गया, इधर चार्जेस डबल हो गए चार्जेस। और यहाँ से हम वापस अंजनाद्री पर्वत की तरफ चले गए। और अंजनाद्री पर्वत के थोड़ा सा ही आगे पंपा सरोवर के लिए रास्ता है, तो हम उस तरफ चले गए। पंपा सरोवर एक्चुअल में 2 पार्ट में है। एक पार्ट में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ भी किया नहीं हुआ है, और दूसरे पार्ट में एक स्टेपवेल टाइप कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। और ये लक्ष्मी मंदिर का काम चल रहा है। लक्ष्मी मंदिर है यहाँ पे मंदिर का काम शुरू था, तो उसकी वजह से आवाज़ें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थी। इस मंदिर के साथ ही साथ यहाँ पे एक महादेव मंदिर भी है। तो पंपा सरोवर और लक्ष्मी मंदिर देखने के बाद हम जब वापस आ रहे थे, तो हमें रास्ते में आदिशक्ति दुर्गा माता मंदिर दिखाई दिया। यहाँ से हम आए हैं और यहाँ पे श्री आदिशक्ति दुर्गा देवी मंदिर है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो नीचे से यहाँ से ऊपर आके यहाँ पे हमने बाइक पार्क कर ली है और यहाँ से अभी आगे जाना है ऊपर। हर बार हम जैसे ट्रांजिशन का वीडियो दिखाते ना, एक जगह से दूसरी जगह, तो वो हम इस वीडियो में नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ऊपर आके यहाँ से ऐसे स्टेप चालू हो चुकी है, यहाँ से ऊपर जाना है। उस दरवाजे से अंदर आने के बाद वो जो मंदिर था, और अभी इस तरफ अंदर ये एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पे। अंदर छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर है। तो श्री दुर्गा देवी का दर्शन लेके हम आगे बढ़े, जहाँ पे हम देखने वाले थे वाली गुफा, शक्ति गणपति मंदिर, शिवालय मंदिर और श्री सुब्रमण्येश्वरा मंदिर। आगे वाली केव है, बोलते हैं वाली केव, तो वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एक किले जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है वहाँ पे। तो आगे जाने के बाद आपको छोटे बड़े मंदिर दिख जाएंगे और राइट हैंड साइड में आपको वाली केव दिख जाएगी, जहाँ पे अभी हम एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे पत्थर के बीच में से सनलाइट अंदर आ रही थी, तो कहीं कहीं पे बहुत ही डार्क एरिया था, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। पर आप अगर यहाँ पे जाते हो तो इस केव में ज़रूर जाना। उधर से जाके इधर से निकले, वहाँ से जो है ना अंदर रास्ता था, घूम के एक केव से यहाँ से बाहर निकले। तो अभी वाली केव देख के फिर से नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम आगे चले गए। आगे जाने के बाद हमें आनेगुंडी गांव का एक राइट टर्न दिखा, तो हम वहाँ पे भी चले गए कि वहाँ पे क्या है देखने के लिए। तो आगे जाके हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखे। उस तरफ से डायरेक्ट आप इधर से भी आ सकते हो, बीच में से, पर यहाँ पे कीचड़ है, तो उस तरफ से एक रास्ता है, तो वहाँ से हमने बाइक लेके वहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वहाँ पे एक नंदी भी दिख रहा है। इधर सिर्फ नदी ही है। और गाइस ये फेरी पॉइंट भी है, इधर से आप उधर तक जा सकते हो। जैसे कि वो बोट वहाँ पे है, उस साइड पे मतलब छोटी बोट है, बाइक वगैरह नहीं, सिर्फ लोगों को ले जाने के लिए। पर शायद से लोग यहाँ पे कम ही आते हैं, क्योंकि एक छोटा स्ट्रक्चर वहाँ पे दिख रहा है, एक वहाँ पे दिख रहा है, और एक बोट वहाँ पे दिख रही है। वो काफ़ी देर से वहाँ तक ही है, शायद 1-2 लोग होंगे वहाँ पे गए होंगे, तो उनके लिए रुकी होगी। तो लोग यहाँ पे तो कम ही आते हैं, ऐसा लगता है। आनेगुंडी गांव से बाहर निकलते ही थोड़ी ही दूर पे हमें इस गन्ने के जूस की गाड़ी दिखी, तो रिफ्रेशमेंट के लिए हमने 2 ग्लास जूस ले लिया। पर ये जूस कुछ अलग ही लग रहा था, इसमें नींबू वगैरह उन्होंने नहीं डाला था, सिर्फ गन्ने का ही जूस था, और गन्ने का जूस थोड़ा ज़्यादा ही मीठा था। तो गन्ने का जूस पी के हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है विजय विट्ठल टेम्पल। तो ये टेम्पल यहाँ का बहुत ही फेमस टेम्पल है, तो इसकी वजह से इसका गूगल लोकेशन आपको इजीली मिल जाएगा। पर हाँ,
हम्पी में जाते टाइम हम्पी का ऑफलाइन मैप सेव करना ना भूलना, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। तो विजय विट्ठल टेम्पल आए हैं देखने के लिए। पीछे पार्किंग करके आगे गेट है, वहाँ से अंदर जाना है। अंजनाद्री हिल टेम्पल जैसा मार्केट यहाँ पे भी है। तो टेम्पल जो है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, सीधे जाना है। अभी आगे जाके पता चलेगा। और यहाँ से जो है ना, एंट्री करने के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, तो वहाँ से जो है आप टिकट लेके उस व्हीकल के थ्रू आप आगे जा सकते हो। जाते जाते यहाँ पे ये गेजल मंडप यहाँ पे है। जब हम आएंगे रिटर्न तो ये कवर करेंगे। आते आते हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जैसे कि इस साइड में भी है, इधर भी है, वहाँ पे पीछे भी था। तो जब हम रिटर्न वापस आएंगे ना, तो उस टाइम हम कवर करेंगे। आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो टिकट काउंटर आपको दिख रहा है, वहाँ से आपको विजय विट्ठल टेम्पल के लिए एंट्री टिकट लेना होता है, जो कि 40 रुपए का होता है। और ये टिकट आपको संभाल के रखना है, क्योंकि आप इससे लोटस महल और बाकी की जगह देख सकते हो। पर यह टिकट 1 दिन के लिए ही वैलिड होता है। अंदर एंट्री करते ही आपको सबसे पहले स्टोन चैरियट दिखता है, जो कि अपनी 50 रुपए के नोट पे भी है। सो गाइस, सामने जो आप देख रहे हो हमारे सामने, तो यही है वो स्टोन चैरियट, जो कि 50 रुपए की नोट पे है। तो गाइस, सामने जो आप देख रहे हो ये है सभा मंडप। गाइस, यहाँ पे कुछ पिलर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर टैप करने पर म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। तो सामने जो आप टेम्पल देख रहे हो ये है विजय विट्ठल टेम्पल, और इसके अंदर जो विट्ठल जी की मूर्ति है, ऐसा कहा जाता है कि वो प्रस्थापित की गई है महाराष्ट्र के पंढरपुर में। ये जो मंडप आप सामने देख रहे हो, इसके पिलर्स पे अगर आप टैप करोगे तो आपको म्यूजिक सुनाई देता है। तो ये विजय विट्ठल मंदिर के बाहर आए हम अभी, और यहाँ पे ये विट्ठल बाजार, और सामने की तरफ आपको दिखाई देता है ओल्ड शिवा टेम्पल। तो मंदिर से जब आप बाहर निकलते हो तो इस डायरेक्शन में एंड में आपको ओल्ड शिवा टेम्पल दिखेगा, शिव मंदिर। और अभी इस डायरेक्शन में जाके देखते हैं। तो वहाँ से आगे आने के बाद यहाँ पे एक साइनेज है जिसमें विष्णु टेम्पल, किंग्स बैलेंस और इंस्क्राइब्ड विष्णु टेम्पल। तो ये इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ से आगे जाएंगे। तो ये जो मंदिर है, इसके साइड से जब आप आगे आते हो तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का वेटिंग एरिया है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ से आके इनको फिर से कलेक्ट करके वहाँ पे पार्किंग में लेके जाते हैं। तो ये आर्च टाइप स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये है किंग्स बैलेंस। तो गाइस, अंजनाद्री पर्वत वो रहा जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है ऊपर। वहाँ से थोड़ा आगे जाके हमने वहाँ पे एक्सप्लोर किया था, वहाँ मंदिर थे, कोराकल राइड थी। और ये जो है, ये एक टेम्पल है जो कि ये नदी के इस पार है। तो गाइस, ये है पुरंदर मंडप। तो ये जो मंदिर का लोकेशन है ना, किंग्स बैलेंस जो था, तो उसके एग्जैक्टली साइड में है, नदी की तरफ है। तो वहाँ से ही आगे आने के बाद यहाँ पे आपको एक विश ट्री दिखता है। नीचे लोगों ने ऐसे पत्थर लगा के विश मांगी है। पत्थर के जगह पे कुछ लोगों ने ऐसे कपड़े में पत्थर बांध के ऐसे झाड़ पे टांगे हैं। तो गाइस, जो हमने कोराकल राइड का वहाँ पे पूछा था ना, तो जो ये दिख रहे हैं ना पिलर वहाँ तक, तो ये बोलते कि ये पुराना ब्रिज है।
गाइस, आपको हम्पी में बहुत सारे अनगिनत टेम्पल दिख जाएंगे। ये मंदिर के सामने यहाँ पे भी कोरेकल राइड होती है। तो गाइस, हम्पी में आज हमने हमारा पहला दिन हिप्पी आइलैंड को एक्सप्लोर करने से स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने उसके सराउंड का एरिया एक्सप्लोर किया। वो एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंच गए विजय विट्ठल टेम्पल और वहां से हमने ट्रैक स्टार्ट किया और यहाँ तक विरूपक्ष टेम्पल के नज़दीक हम पहुँच चुके हैं। अभी सनसेट होने ही वाला है, इसकी वजह से हम विरूपक्ष टेम्पल और उसके सराउंड का एरिया कल एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अब हम निकल रहे हैं विजय विट्ठल टेम्पल की तरफ और जाते जाते जो भी स्ट्रक्चर, जो भी टेम्पल हमने देखना रह गया था वो भी देखेंगे और फाइनली सनसेट देखने के लिए एक सनसेट लोकेशन पे जाएंगे, जो कि आपको इस वीडियो में आगे दिख ही जाएगा। तो यहाँ से आगे ऊपर जाके विरूपक्ष टेम्पल, वहाँ पे जो पार्किंग है, जो हम कल शाम को वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे रास्ता जाता है। अभी हम रिटर्न वापस जा रहे हैं अपनी बाइक की तरफ। दोनों साइड में जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है अच्युतराया बाजार और ये आगे आप जो टेम्पल देख रहे हो ये है अच्युतराया टेम्पल। विजय विट्ठल। तो अभी फिर से विजय विट्ठल टेम्पल के उधर आए हम। सामने जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो पिकअप करते हैं ना, तो उस पॉइंट पे आए हैं। जो मैंने बोला था ना, विजय विट्ठल टेम्पल देखने के लिए आते टाइम ये 2-3 स्ट्रक्चर है, तो वो मैं जाते टाइम आपको दिखा दूंगा। तो अब अभी हम वहाँ पे ही जा रहे हैं और वो देख के सीधा बाइक पार्किंग के वहाँ पे जाएंगे। भीड़ देखो कितनी है। तो अभी हम सामने आ चुके हैं विजय विट्ठल टेम्पल के और ये साइड का तो मैंने बता दिया आपको, विट्ठल बाज़ार है ये पूरा और आगे वो स्ट्रक्चर्स हैं, तो वहाँ पे जाएंगे। तो सामने जो आप तालाब देख रहे हो ये है विट्ठल राया तालाब और ये है कुदिरेगोंबे मंडप। और गाइस, ये है गेजल मंडप। तो सनसेट देखने के लिए यहाँ से हम 4 किलोमीटर दूर श्री माल्यवंता रघुनाथा टेम्पल वहाँ पे गए। तो ये है श्री माल्यवंता रघुनाथा टेम्पल और इसके एग्जैक्टली पीछे है सनसेट पॉइंट। तो कुछ इस तरीके से आज हमने हमारा हम्पी का ये पहला दिन स्पेंड किया। तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।